शाम का समय था। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत खाट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक थी। चारों ओर बच्चे चुपचाप बैठे थे। सब इंतजार कर रहे थे कि दादी आज कौन सी कहानी सुनाएंगी। बूढ़ी औरत ने धीमी और स्नेह भरी आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे यादगार सैर के बारे में बताती हूँ। वह सैर थी चिड़ियाघर की। बहुत साल पहले, जब मैं पहली बार शहर गई थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और लोगों की भीड़, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मुझे चिड़ियाघर ले जाया जा रहा था। जैसे ही हम चिड़ियाघर के अंदर पहुंचे, मुझे मिट्टी, घास और जानवरों की मिली जुली खुशबू महसूस हुई। मेरा मन किसी बच्चे की तरह उत्साहित हो उठा। सबसे पहले हम हिरणों के बाड़े के पास रुके। हिरन बहुत ही सुंदर और कोमल दिख रहे थे। उनकी पतली टांगें, बड़ी चमकदार आंखें और फुर्तीली चाल, वे बार बार कान हिलाते, जैसे हर आवाज को ध्यान से सुन रहे हों। वे डरपोक थे, लेकिन बहुत सतर्क। मुझे लगा जैसे प्रकृति ने उन्हें सौम्यता का रूप देकर बनाया हो। थोड़ा आगे बढ़े तो ज़ेब्रा दिखाई दिए। उनके शरीर पर काली और सफेद धारियां थीं, जो दूर से देखने पर एक अनोखा दृश्य बनाती थीं। वे झुंड में चलते और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखते। दादी बोली, मुझे लगा जैसे जिंदगी में भी एकता बहुत जरूरी होती है। फिर हम पहुंचे शेर के पास। शेर लोहे की मजबूत जाली के पीछे बैठा था। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में शान। जब वह उठा और धीरे धीरे चला, तो ऐसा लगा जैसे पूरी धरती उसकी मौजूदगी से कांप रही हो। वह शांत था, लेकिन उसकी खामोशी में भी राजसी वेता थी। उसके पास ही शेरनी आराम से लेटी हुई थी। वह शेर से कम ताकतवर नहीं लग रही थी, बल्कि ज्यादा सजग और समझदार दिख रही थी। आगे बढ़ने पर बाघ दिखाई दिया। बाघ की धारियां, उसकी मांसपेशियां और उसकी तेज निगाह, सब कुछ उसे अलग बनाता था। वह अकेले टहल रहा था, जैसे उसे किसी की जरूरत ही न हो। दादी ने कहा, उस बाघ को देखकर मुझे आत्मविश्वास का अर्थ समझ आया। फिर हम हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत विशाल था, लेकिन स्वभाव से बेहद शांत। वह अपनी सूंड से पानी भरकर अपने शरीर पर डाल रहा था। उसकी छोटी आंखों में अपनापन था। उसके कान पंखों की तरह हिल रहे थे। मुझे लगा, इतनी ताकत होने के बाद भी अगर किसी में धैर्य हो, तो वह सच में महान होता है। इसके बाद बंदरों का इलाका आया। वहां सबसे ज्यादा शोर था। कोई कूद रहा था, कोई उल्टा लटक रहा था, कोई एक दूसरे से छीना झपटी कर रहा था। एक बंदर ने हमारे हाथ से केला छीन लिया। सब लोग हंस पड़े। दादी बोली, बंदरों में मुझे बच्चों जैसी शरारत दिखी। थोड़ा आगे भालू था। भालू भारी शरीर वाला था, लेकिन उसकी चाल में सुस्ती और मासूमियत थी। वह बैठकर खाना खा रहा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा, वह अपनी ही दुनिया में खुश है। फिर हम पहुंचे जिराफ के पास। जिराफ की लंबी गर्दन ऊंचाई से पत्तियां तोड़ रही थी। उसकी चाल धीमी और संतुलित थी। दादी बोली, मुझे लगा, ऊंचाई पर पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद पक्षियों का संसार था। रंग बिरंगे तोते, जो बोलने की कोशिश कर रहे थे। मैना, जो बहुत ध्यान से सब देख रही थी। और कई ऐसे पक्षी, जिनके नाम मुझे नहीं पता थे। अचानक एक मोर ने अपने पंख फैला दिए। नीला, हरा और सुनहरा रंग, ऐसा लगा जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। उस नज़ारे ने मेरी आंखें नम कर दी। अंत में हम सांपों के घर पहुंचे। सांप कांच के पीछे थे, शांत और स्थिर। उनकी आंखों में रहस्य था। दादी बोली, हर चीज जो डरावनी लगती है, वो हमेशा बुरी नहीं होती। जब चिड़ियाघर की सैर खत्म हुई, तो मेरा मन बहुत शांत था। मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। हर जीव, हर जानवर, हर पक्षी इस धरती का हिस्सा है। बूढ़ी औरत चुप हो गई।
बच्चे अब भी उसे देख रहे थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इन जानवरों से कुछ सीख लो, तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। बरगद के पत्ते हवा में सरसराने लगे, और वह कहानी सभी बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।